और ये वो प्रधानमंत्री का सोशल मीडिया पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने अजित पवार को श्रद्धांजलि दी है और उन्हें जमीन से जुड़ा हुआ नेता यहां पर बताया है और कहा है कि अपने कठोर परिश्रम से उन्होंने लोगों के बीच में जगह बनाई और ग्रास रूट पर वो हमेशा काम करते थे। संगठन को उन्होंने मजबूत किया है। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ग्रास रूट लेवल कनेक्ट था उनका, ये प्रधानमंत्री यहाँ पर कह रहे हैं। और हर तरफ उनकी जो लगन था, परिश्रम था, उसको सम्मान मिलता था और उनके पूरे परिवार के लिए प्रधानमंत्री ने यहाँ पर गहरा शोक जाहिर किया है और कहा है कि ये जो एक बेवक्त जिसे कहा जाएगा 66 साल अजित पवार की उम्र थी यहाँ पर और काफ़ी स्वस्थ, काफ़ी फिट वो नज़र आते थे। ऐसे में जो निधन हुआ है, ये बेवक्त उनका जो निधन हुआ है, इसको लेकर अब सभी दुख अपना जाहिर कर रहे हैं और प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया है और उनके परिवार के लिए यहाँ पर सांत्वना अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट। Oh my God, that's horrible. This is such a horrible news and I'm so sorry कि मुझे तो अभी एक्चुअली हम लोग बहुत जल्दबाजी में रहते हैं जब सुबह सुबह आते हैं, मतलब देयर इज़ नॉट इनफ वर्ड टू से कि पर खैर मैं अपने इमोशंस थोड़ा वो अलाइन करके आई विल गिव अ स्टेटमेंट। तो ये कंगना रनौत को आप यहां पर देख रहे थे क्योंकि बजट सत्र की आज से शुरुआत हो रही है तो तमाम सांसद दिल्ली में मौजूद थे और इस बीच ये दुखद खबर यहां पर सामने आई तो उस पर तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं जो आप देख रहे हैं बहुत भावुक हैं और सबको इस बात का बहुत अफसोस है कि अजित पवार हमारे बीच नहीं रहे हैं। उनकी इस दुखद हादसे में मौत हो गई है जो ये प्लेन क्रैश यहाँ पर महाराष्ट्र में हुआ है और इसके बाद से तमाम जो परिवार के लोग हैं वो रवाना हो रहे हैं उस जगह पर जहां पर यह हादसा हुआ। तमाम बड़े नेता भी उस तरफ जा रहे हैं। अमित शाह रवाना होंगे यहां पर और जो उप मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे वो भी यहां पर बारामती के लिए रवाना हो रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने यहां पर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है। ताबिश जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, यहाँ पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लेकर क्या जानकारी इस वक्त मिल रही है, क्योंकि एकनाथ शिंदे को हमने देखा कि अब वो बारामती के लिए रवाना हो रहे हैं, उधर गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो भी बारामती के लिए रवाना हो रहे हैं। मुख्यमंत्री इस वक्त आए, उनकी क्या प्रतिक्रिया सामने आई? देखिए, मुख्यमंत्री जिला परिषद चुनाव कैंपेन के लिए रत्नागिरी जाने वाले थे और जानकारी मिल रही है कि वे भी अपने तमाम कार्यक्रम कैंसिल करके वो भी बारामती जाएंगे। हालांकि अब तक आधिकारिक तौर पर उनके दफ्तर से ये जानकारी नहीं दी गई है। ये जानकारी फिलहाल कार्यकर्ताओं के माध्यम से आ रही है। तमाम बड़े राजनेताओं ने अपने चुनावी कार्यक्रम आज के दिन रद्द कर दिए हैं। इस हादसे के बाद पूरा महाराष्ट्र सकते में है। मैं आपको कुछ जानकारी दे दूं कि ये जो कंपनी है, जिस कंपनी का ये विमान था, VSR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी का ऐसा ही एक विमान लियरजेट 45 सितंबर में 14 सितंबर 2023 को मुंबई हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और उस वक्त मौसम काफी खराब था। मुंबई हवाई अड्डे पर लैंडिंग के वक्त वो विमान जो है वो स्किड हो गया और उसको काफी डैमेज पहुंचा था। अब ये अब तक स्पष्ट नहीं है कि क्या ये वही विमान था या ये कोई दूसरा विमान था उसी कंपनी का, लेकिन इसके पहले भी इसी तरह का एक हादसा मुंबई हवाई अड्डे पर इसी कंपनी के इस जैसे ही एक विमान के साथ में हो चुका है। बिल्कुल जितेंद्र, एक और अपडेट यहां पर दे दें। इस हादसे को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने तमाम जो ऑफिशियल काम है उनको फिलहाल स्थगित किया है। बहुत ही दुखद समाचार करते हुए समस्त पवार परिवार और जितने भी समर्थक हैं उनको हमारी तरफ से संवेदना और शोक मैंने बात की सुप्रिया जी से भी और उनकी मैसेज से। ठीक है, बहुत ही दुखद समाचार करते हुए समस्त पवार परिवार और जितने भी समर्थक बहुत ही दुखद समाचार करते हुए समस्त पवार परिवार और जितने भी समर्थक हैं उनको हमारी तरफ से संवेदना और शोक मैंने बात की सुप्रिया जी से भी। प्रतिक्रिया में उन्होंने कहा कि परिवार के साथ उनकी संवेदना है। प्रियंका गांधी दुख जाहिर करती हुई इस दुर्घटना के बाद अजित पवार की जान चली गई यहाँ पर। जितेंद्र, अब सवाल यह है कि आखिर ये दुर्घटना यहाँ पर हुई कैसे? अब इस एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? कैसे अब इस हादसे की जांच की जाएगी आगे?
देखिए, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक डीजीसीए की एक टीम जो है वो पहुंच रही है घटनास्थल पर, पहली बात। दूसरा कि जो एक ग्लोबल एजेंसी है एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, उसके लोग भी यहां पर पहुंचेंगे और जांच करेंगे। सबसे अहम अब ये हो जाता है ब्लैक बॉक्स की जांच। ब्लैक बॉक्स में ही जो आखिरी कन्वर्सेशन पायलट और एटीसी के बीच में है वो दर्ज होता है, और उससे ये पता चलेगा कि क्या लैंडिंग से ठीक पहले किसी तरह का कोई डिस्ट्रेस कॉल पायलट की तरफ से एयर ट्रैफिक कंट्रोल को दिया गया था, किसी गड़बड़ी की बारे में जानकारी दी गई थी, कोई मेडे कॉल दिया गया था क्या एयर ट्रैफिक कंट्रोल को। तो ये तमाम जानकारी जो है अब सामने आएगी। इसके अलावा जो प्री टेक ऑफ चेक्स होते हैं, हर विमान के टेक ऑफ के पहले जो सुरक्षा जांच होती है, तकनीकी जांच होती है, उसको भी स्टडी किया जाएगा और यह पता किया जाएगा कि क्या कोई तकनीकी खामी थी जिसके रोकेंगे जितेंद्र कुछ क्षणों के लिए आपको। तो यहाँ पर बड़ी खबर जितेंद्र दीक्षित हमें दे रहे हैं। घटना की जांच एएआईबी जो है वो अब करने जा रही है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो एएआईबी इस मामले की जांच करेगी और एआईबी की जो टीम है वो जल्द ही घटनास्थल का दौरा करने वाली है। ये जो दुर्घटना हुई है इसके कारणों की जांच यहाँ पर होगी। जितेंद्र, आप बता रहे थे कि एआईबी की टीम यहाँ पर पहुंचेगी और डिटेल्स क्या कुछ है वो भी बताएं। जी हाँ, देखिए, 2-3 तरह की जांच होगी इसमें। जो स्थानीय पुलिस की जांच है वो तो होगी ही, लेकिन इसके साथ साथ एक डीजीसीए की ओर से जांच की जाएगी। और इसके अलावा जो सबसे अहम जांच होती है वो दुनिया भर में कहीं पर भी एयर एक्सीडेंट होते हैं तो आज से बजट सत्र सर शुरू हो रहा है सर। उत्तर प्रदेश और वहां पर जो सबूत हैं उनको इकट्ठा करके वो जांच की जाती है, ब्लैक बॉक्स को हासिल करके उसकी पड़ताल की जाती है। तो अब एआईबी की टीम भी पहुंचेगी मौके पर और उसके बाद में उनकी जांच शुरू होगी। यहां पर बहुत अहम है ब्लैक बॉक्स से मिली जानकारी की स्टडी करना, क्योंकि उसी के आधार पर यह पता चलेगा कि एटीसी और पायलट के बीच में आखिरी बातचीत क्या हुई थी, क्या किसी तरह से कोई पैनिक कॉल दिया गया था। हालांकि ये जानकारी ब्लैक बॉक्स के पहले भी एटीसी से जो कन्वर्सेशन जो एटीसी के एंड से है वहां से भी मिल सकता है, लेकिन ब्लैक बॉक्स में बहुत सारे टेक्निकल जी जितेंद्र, आप जितेंद्र एक और अपडेट यहाँ पर दे दें। देखिए, प्रेसिडेंट ने भी इस मामले पर दुख जाहिर किया है। उनकी तरफ से प्रतिक्रिया दी गई है जिसमें उन्होंने लिखा कि महाराष्ट्र के बारामती में एक विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री अजित पवार का निधन हो गया है और इस पर यह प्रतिक्रिया देते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से भी यहाँ पर दुख जाहिर किया गया है। तो ये बड़ा हादसा हुआ है और उस पर तमाम जो लोग हैं वो अपना दुख जाहिर कर रहे हैं, प्रतिक्रिया यहाँ पर दे रहे हैं। जितेंद्र, आप बता रहे थे कैसे हर एक एंगल से अब इस मामले की यहाँ पर जांच होगी। यहाँ पर डीजीसीए देखेगा कि कोई गलती यहाँ पर हुई, कोई खामी यहाँ पर थी, किस तरह की स्थिति यहाँ पर थी, और एआईबी जो सहित जो उनके साथ में सवार थे उनके भी निधन का समाचार मिला है। मैं इस पर बहुत दुख जाहिर करता हूं। उनके परिवार, उनके समर्थक और महाराष्ट्र की जनता जो अजीत पवार जी के निधन से दुख के सागर में डूब गई है, भगवान से प्रार्थना करता हूं, श्री रामलला से प्रार्थना करता हूं कि उनको यह दुख सहने की शक्ति दें और उन्हें अजीत पवार जी को अपने चरणों में स्थान। तो केशव प्रसाद मौर्य को आप यहाँ पर सुन रहे थे और एक और बड़ी खबर यहाँ पर अब सामने आ रही है इस पूरे मामले पर। एनडीटीवी पर अजित पवार की पीएसओ की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। वो पीएसओ जो अजित पवार के साथ विमान में मौजूद थे। हादसे में पीएसओ विधिप जाधव की भी जान गई है और अब विधिप जाधव जो हैं उनकी तस्वीरें एनडीटीवी पर हम आपको दिखाएंगे। तो ये दुखद हादसा आज 8:50 के आसपास पेश आया है। ये आप देख रहे हैं एनडीटीवी पर अजित पवार के पीएसओ की तस्वीरें। वो पीएसओ जो प्राइवेट सिक्योरिटी ऑफिसर थे अजित पवार के, विधिप जाधव, ये भी इस विमान दुर्घटना में इनकी भी जान चली गई है, इनका भी निधन हो गया है। अजित पवार के साथ ही ये विमान में मौजूद थे और जिस तरह से अभी पुणे